बोले रामायण मैया की जय, बोले राम राजा सरकार की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आचारो कर गुरु गौर गणपति मुदित व्यप्र पूजा वही सौर प्रगट पूजा ले देह आशीष अति सुख पावही मधुपर के मंगल द्रव्य जो जह समय मुनि मन महु चहे भरि कनक को पर कलश सो तब लिए परिचारक रहे। प्रसन्नता पूर्वक सब रीति करके गुरु गौरी गणेश ब्राह्मणों का पूजन करने लगे। देवता प्रसन्न होकर पूजा लेने लगे, आशीर्वाद देने तथा सुख पाने लगे। मधुपार्क और मंगल की वस्तुएं जो जिस समय मुनि मन में इच्छा करते हैं वह सब सोने के कटोरों और कलशों में भरकर सेवक लोग खड़े रहते हैं। कुल रीत प्रीत समेत रवि कह देत सब सादर कियो यह भांत देव पुजाई सीतह सुभग सिंहासन दियो। सिया राम अवलोकन परस पर प्रेम काहू ना लख पर मन बोधि बर बानी अगोचर प्रगट कवि कैसे करे। स्वयं सूर्यदेव ने कुल रीति संप्रेम कही, वे सब उसे आदर सहित करने लगे। इस प्रकार देव पूजन कराकर सीता जी को मुनियों ने सिंहासन दिया। सीता जी और श्री राम जी का परस्पर देखना और प्रेम किसी को नहीं समझ पड़ा। जो मन बुद्धि और वाणी से परे हैं कभी उसे कैसे प्रकट करे। कवन सुखाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। होम समय तनु धर अनल अति सुख आहुति ले और प्रवेश धर वेद सब कह विवाह विधि दे। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। होम के समय शरीर धारण कर अग्निदेव अत्यंत स्नेह से आहुति देने लगे और ब्रह्मण्स का रूप धर सब वेद विवाह की विधि बतलाने लगे। जनक पाट महसी जग जानी सिया मात के में जाई बखानी सो जस सुकत सुख सुंदरताई सब समेट विधि रची बनाई। जानकी जी की जगत प्रसिद्ध पटरानी जो सीता जी की माता है उनका वर्णन कैसे किया जाए। ब्रह्मा जी ने सुंदर कीर्ति सत्कर्म सुख सुंदरता इन सबको इकट्ठा कर संभाल के उनकी रचना की है। समाओ जान मुनि बरन बुलाई सुनत सुवासन सादर लाई जनक बाम दिस सोहे सुनय नाहिम गिरि सांग बनी जनु मैना। समय जानकर मुनियों ने उनको बुलाया। सुनते ही सुहागिन स्त्रियां आदर सहित उन्हें ले आईं। जनक जी की बाई और रानी सुनैना ऐसी सुशोभित हुई मानो हिमांचल के साथ मैना सुशोभित हो। कनक कलश मणि को पर रूरे सोच सुगंध मंगल जन पूरे निज कर मुदित राय अरु रानी धरे राम के आंगे आनी। पवित्र सुगंधित और मंगलिक जल से भरे हुए सोने के कलश और मणियों की सुंदर पराते राजा और रानी ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथों से श्री राम जी के आगे रखी। पढ़े वेद मुनि मंगल बानी गगन सुमन झर अवसर जानी बरु बिलोक दंपति अनुरागे पाए पुनीत पखारन लागे। मुनि मंगल बाणी से वेद पढ़ने लगे। अवसर जानकर आकाश में फूलों की झड़ी लग गई। दूल्हा को देखकर राजा रानी प्रेम में मग्न हो गए और पवित्र चरण प्रक्षालन करने लगे। लागे पखारन पाए पंकज प्रेम तन पुलकावली नभ नगर गान निशान जय धुन उमग जन चहो दिस चली जे पद सरोज मनोज अर और सरस देव विराजहि जे सरकत सुमरत विमलता मन सकल कलमल भाजहि। वे चरण कमल प्रक्षालन करने लगे। प्रेम से दोनों के शरीर में रोमांच हो आया। आकाश और नगर में गानों और बाजों की ध्वनि जय जयकार की ध्वनि हो चारों ओर फैल गई। जो चरण कमल शिव जी के हृदय रूपी मान सरोवर में सदैव विराजते हैं और जिनका स्मरण करते ही मन निर्मल हो जाता है और कलयुग के सब पाप दूर हो जाते हैं। जे पारस मुनि बन तालही गति रही जो पात कमई मकुरंद जिनको सांबो सर सुर ताया बद सुर बर नई
कर माधो पे माने मुनि जोग जन जे से अभिमत गति लहे ते पद पखारत भाग्य भाजन जनक जय जय सब कहे। जिनको छूकर गौतम ऋषि की स्त्री अहिल्या ने उत्तम गति पाई, जिन चरणों के मकरंद को शिव जी ने अपने सिर पर धारण किया, जिन्हें देवताओं ने पवित्रता की सीमा कही, जिन चरण कमलों में मुनिजन अपने मन को भौरा बना के और सेवा करके इच्छा अनुसार गति पाते हैं, बड़े भगवान जनक जी उन्हीं चरणों का प्रक्षण करने लगे। तब लोग जय जयकार करने लगे। बारे कुंवर कर तल जोर साखो चार दो कोले गुरु करे भयो पानी गहन बिलोक विधि स्वर मनोज मुनि आनंद भरे सुख मूल दूल्ह देखे दंपति पुलक तन होल सहियो कर लोक वेद विधान कन्यादान नृप्रभूषण कियो। बरो कन्या के हाथ मिलाकर दोनों कुल गुरु साखोचार करने लगे। पाणी ग्रहण हुआ देखकर सब देवता मनुष्य और मुनिजन आनंद में आ गए। आनंद कंद दूल्हे को देखकर राजा रानी का शरीर पुलकायमान हुआ और हृदय उमड़ने लगा। तदंतर राज शिरोमणि जनक जी ने लोक और वेद की विधि से कन्यादान किया। हेम बान तो जम गिर जा महेश हर श्री सागर दई तम जनक राम सिया समर्पी बैसो कल कीरत नई क्यों करें विनय विदेह कियो विदेह मूरत सावरी कर होम विधिवत गांठ जोरी होने लगी बावरी। जैसे हिमांचल ने पार्वती शिव जी को और समुद्र ने लक्ष्मी श्री हरि को दी, वैसे ही राजा जनक ने सीता जी श्री राम जी को समर्पण की। यह सुंदर नई कीर्ति संसार में फैल गई। विदेह विनती कैसे करें, क्योंकि सावली मूर्ति ने तो उन्हें विदेह कर दिया है। विधि पूर्वक होम करके गांठ जोड़ी गई, भावनाएं होने लगी। कवन सुकाज कठिन जगमाही जो नहीं होता तुम पाही जय धुन बंदी वेद धुन मंगल गान निशान और सुन हर सह बर सह सुमन सुर तर सुमन सुजान लखन सिया रामचंद्र शंकर योग। जय ध्वनि मंदी ध्वनि वेद ध्वनि मंगल गान और बाजों का शब्द सुनकर चतुर देवता बहुत प्रसन्न हुए और कल्प वृक्ष के समान फूल बरसाने लगे। बोले रामायण मैया की जय।